फाइनली गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में विथ लाइव प्रूफ बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022। क्या काउंसलिंग निरस्त हो गई है? डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट? इन सब के बारे में विथ लाइव प्रूफ बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो रिजल्ट था वो अनाउंस कर दिया गया है। वो आज के कुछ दिनों पहले नहीं, आज के करीब 20 दिनों पहले, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी आज का दिन जो है वो है आज 10 तारीख है, और 18 तारीख को 20 से 22 दिन पहले आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। लेकिन अभी तक काउंसलिंग से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। तो इसके पीछे जो दोस्तों फैक्ट है वो ये फैक्ट है कि इस बार जो स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म था उसको तो फिलअप करा, लेकिन एग्ज़ाम छोड़ दिए। नहीं समझ रहे हैं दोस्तों? एग्ज़ाम करीब 80 से 90 हज़ार स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, जिसकी वजह से और जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं वो बहुत ही कम मात्रा में, वो 54 से 55 हज़ार ही है। और आपको पता होगा कि 150 राजकीय कॉलेज और 20 अर्ध सरकारी कॉलेज और 1300 कुछ प्राइवेट संस्थाओं के साथ ये अपना जी का पॉलिटेक्निक जो है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत रन करता है। तो इतनी सीट होने के बावजूद एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये हाल, इसकी वजह से हमको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो उसके हिसाब किताब से अब जो हर बार की तरह काउंसलिंग शेड्यूल था उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि इतना टाइम काउंसलिंग के ऊपर वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो उसके बारे में विद लाइव प्रूफ आगे बात करेंगे, वो अपनी एक न्यूज़पेपर कटिंग के साथ। क्या है पूरा मामला, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे। सीटों के सापेक्ष उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कम। इसमें क्या है दोस्तों कि सीटों की सापेक्ष उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कम। अब दोस्तों, इसका सीधा सा ये मतलब है कि जितनी भी सीट है उसके सामने उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कम। अब इस बात का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्या छात्र जितने थे वो एलिजिबल ही नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं था। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म था वो फिलअप तो करे, लेकिन एग्ज़ाम दिया ही नहीं, क्योंकि डिप्लोमा का क्रेज़ ही ख़त्म हो गया है दोस्तों। अब कोई डिप्लोमा करना ही नहीं चाह रहा बिल्कुल। तो वो सोच रहे हैं बीटेक कर लें, इसलिए फॉर्म तो फिलअप कर दिया, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं। जब एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स बैठे ही नहीं, जो बैठे हैं वो बेवकूफ़ बैठे हैं, कम बैठे हैं, तो ऑब्वियसली है कि जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ही निकल के आए, 54-55 हज़ार। जो 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 भी क्वालिफाई हुए हैं दोस्तों, वो क्रीम स्टूडेंट्स से वही निकल के आए। बाकी तो कोई, किसी का कोई पता ही नहीं था, बाकी तो बैठे ही नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आपको पहले ही बता दिया मैंने कि 150 राजकीय जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं। इस बार तो दोस्तों मिलना ही मिल रहा है। इस बार तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, बस उसके पास लेने का आइडिया होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और 20 अर्ध सरकारी और 1120 के करीब हमारे राजकीय हैं, जो कि एक और सर्वे के साथ इस बार यूपी पॉलिटेक्निक 2022 में 34,000 सीटें पॉलिटेक्निक की और भी बढ़ गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सीटें बढ़ते, ये पिछले साल का डाटा था। इसके साथ ही मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो रहा है इन सब चीज़ों में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है दोस्तों कि सीटों का ब्यौरा मिलते ही, अभी सीटों का ब्यौरा लेना है उन्हें कि किसके अकॉर्डिंग किसकी क्या रैंक होगी, कहाँ पर कैसे सिलेक्शन कराना है, कि मिलते ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते में काउंसलिंग शुरू करने की योजना है। इसका मतलब लेट होने का मतलब सीधा सा मतलब है दोस्तों, बिकॉज लेट होने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि काउंसलिंग कम से कम राउंड में होगी। काउंसलिंग कम से कम राउंड में होगी, और नीचे सीधा लिखा है कि काउंसलिंग कई चरणों में होगी। लेकिन कई चरणों में का मतलब पिछली बार जो हुआ था वो 12 से 14 राउंड में हुआ था। अब दोस्तों 12 से 14 राउंड में हुआ था क्या दोस्तों कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम भी नहीं दिया था उनका भी सिलेक्शन करवाया गया। मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था वो उन्होंने भी डायरेक्ट एडमिशन लिया और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। पिछले साल का ये हाल था। इस साल तो क्या होने वाला है कुछ पता ही नहीं दोस्तों। सीटों के सापेक्ष पास छात्रों की संख्या कम होने की वजह से छात्र कॉलेजों में सीधे दाखिले ले सकेंगे। यानी जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इन सब की तैयारी में इस बार जीकअप बैठा है, राम रतन सचिव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद। तो दोस्तों यही थी अपनी जानकारी। आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, सितंबर माह में होगी काउंसलिंग। कोई भी ऐसा नहीं है कि रद्द हुई है,
काउंसलिंग पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने अच्छा नंबर लिया है तो आप अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छे कॉलेज जहां आप सोचा नहीं था वहां आपका एडमिशन होगा और आपकी डिप्लोमा लाइफ आगे बढ़ेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए अगर आपकी इच्छा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।